ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को एक बार फिर प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज की चर्चा कर रहे हैं आपके अपने मनपसंद कार्यक्रम को लेकर के, जिसका नाम है दैनिक राशिफल। और ये दैनिक राशिफल से पहले आपको देंगे पंचांग के विषय में जानकारी, और ये बताना चाहते हैं कि ये पंचांग और आपका दैनिक राशिफल दोनों ये दिनांक 5 दिसंबर सन 2024, दिन बृहस्पतिवार यानी कि गुरुवार, विक्रम संवत 2081 के हैं। हिंदी का महीना चल रहा है मार्गशीर्ष। पक्ष होगा आज शुक्ल पक्ष, तिथि होगी चतुर्थी, नक्षत्र रहेगा आज उत्तराषाढ़ा, और योग रहेगा वृद्धि, करण होगा विष्टि, राशि होगी मकर। राहु काल की समय अवधि रहेगी दोपहर 1:29 से लेकर के दोपहर 2:47 तक, और अभिजीत मुहूर्त का जो शुभ समय अवधि है वह आज प्रातः 11:51 से लेकर के दोपहर 12:32 तक रहने वाला है। और इसके अतिरिक्त आज श्री सिद्धि विनायक व्रत भी है। तो साथियों, ये तो थी जानकारी पंचांग के विषय में। अब करेंगे चर्चा आपके साथ आपके अपने दैनिक राशिफल के विषय में, जो कि पूरी तरह से ग्रह गोचर में जो वर्तमान में ग्रहों की स्थिति है उसी पर ये दैनिक राशिफल आधारित है। तो आरंभ करते हैं मेष राशि से, यानी कि जिनका एरीज साइन है। तो प्रिय साथियों, एक बहुत अच्छा और सुंदर राजयोग आपके करियर हाउस में बनने से, शुक्र और चंद्र की जो युति है उसके कारण आपको अपने करियर में, जो भी आपका करियर है उसमें आप काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स आपके सामने आने वाले हैं, यानी कि अपने वर्क प्लेस पे, आपके करियर में। और प्रोफेशन जो भी है आपका, जो भी आप करते हैं, चाहे आप व्यापार करते हैं, चाहे आप रोजगार से जुड़े हुए हैं, बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति का योग आज के दिन आपके लिए बना हुआ है। यानी कि सीधे सीधे अपने वर्क प्लेस से संबंधित आप जो भी कार्य करेंगे बहुत ही उनसे संतुष्ट भी रहेंगे, और उसमें आपको आगे बढ़ने के कुछ और अच्छे मौके भी बनेंगे, उन्नति के क्योंकि बहुत अच्छे अवसर हैं आपके लिए। दूसरा, सुख सुविधाओं का थोड़ा सा उसमें एक तरीके से मैं कह सकता हूं कि आज के दिन थोड़ी वृद्धि भी दिख रही है होती हुई। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा आप मेष राशि के जातक, यदि आप कोई प्रॉपर्टी से संबंधित सेल परचेज अभी करने के मूड में हैं तो अभी कुछ समय के लिए ये आप इसको पोस्टपोन कर दें, क्योंकि अगर अभी ये डील करते हैं तो इससे आपको कुछ ना कुछ नुकसान होने की संभावना है। अगर मैं धन की बात करूं कि धन का आगमन, तो धन का आगमन आपके लिए अच्छा बना हुआ रहेगा। धन के आगमन में कोई कमी नहीं रहेगी, धन का संचय भी आप कर पाएंगे। वैवाहिक जीवन भी आपका सुखद रहेगा, वैवाहिक जीवन से आप प्रसन्न रहेंगे। अपने जीवन साथी के साथ आप कुछ अच्छे पल व्यतीत करने की कोशिश करेंगे और उनके साथ सुखों का आनंद भी लेंगे। साथियों, मैं जब बात करना चाहूँगा आपके घर परिवार के जो सदस्य हैं उनके संबंध को लेकर के, तो उनके साथ भी संबंध आपके एक तरीके से सामान्य ही बने रहेंगे। अगर मैं बात करूं स्टूडेंट्स को लेकर के कि स्टूडेंट्स का कैसा रहने वाला है, तो स्टूडेंट्स बहुत अच्छे परिणाम ला सकते हैं अगर आप मेहनत पर अपनी फोकस करेंगे। बिना मेहनत के अगर आप ऐसा कुछ विचार कर रहे हैं कि कुछ अच्छे परिणाम आपको मिल जाएं, वो संभव नहीं है। मेहनत करेंगे तो जितना आप सोचेंगे उससे भी कुछ और आगे जाकर के आपको परिणामों की प्राप्ति के योग बन सकते हैं। ऐसी कुछ ग्रहों की स्थिति संकेत देती है। अगर आपसे बात करें कि जो हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कैसा रहेगा, तो उनको अपनी पढ़ाई में थोड़ा सा कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट डालने पड़ेंगे, तब जाकर के कुछ सामान्य परिणामों की प्राप्ति के योग बनेगा। लेकिन अगर आप हमारे बताए उपाय करेंगे तो आपको आसानी से कुछ अच्छे परिणामों की भी प्राप्ति होगी और भाग्य का भी सपोर्ट आपको प्राप्त होगा। वैसे हम आपको बताना चाहेंगे कि देखिए, पराक्रम जो है उसमें भी कुछ कमी रहेगी आज के दिन। जितनी मेहनत होनी चाहिए उतनी नहीं कर पाएंगे या हो नहीं पाएगी आपसे, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा ग्रहों की स्थिति आपके विपरीत है। और छोटे भाई बहनों के सहयोग में, प्यार में कमी रहेगी। छोटी दूरी की यात्राएं करेंगे तो उसमें भी कुछ थोड़ी बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। जहाँ तक रोग और शत्रुओं का प्रश्न है, तो शत्रुओं या रोग दोनों से ही आपको सावधान रहना है और सतर्क रहना है, क्योंकि ये आपको परेशान कर सकते हैं। दूर दराज की यात्राएं अगर आप करना चाहते हैं तो उसके लिए भी मैं पहले आपको यही कहूँगा कि अच्छे परिणाम आपको प्राप्त हो सकते हैं, मगर उसका उपाय करेंगे तभी। तो उपाय अब क्या करना है वो हम आपको बताने लग रहे हैं। यदि देखिए, आप चाहते हैं कि आपका पराक्रम
इम्प्रूव हो, बेहतर हो, अच्छी मेहनत आप कर सकें, तो फिर उसके लिए सीधी सीधी आप बुद्ध के मंत्रों का जाप कीजिए। ओम बूम बुद्धाय नमः। और आज बृहस्पति का दिन है, केले के वृक्ष की भी पूजा अगर आप करेंगे तो बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स को भी, और भाग्य भी आपको करेगा सपोर्ट। आगे बात करते हैं वृषभ राशि के जो जातक हैं उनके विषय में, यानी कि जिनका टॉरस साइन है। तो जिनका टॉरस साइन है उनको बताना चाहते हैं कि आपकी तो देखिए पराक्रम में थोड़ी सी कमी जरूर है, उसमें जरूर कुछ कमी रहेगी, लेकिन चंद्र और शुक्र की जो युति है और उनकी जो दृष्टि है वो उसमें थोड़ा सा एक तरीके से सहारा दे रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। तो कुछ थोड़ा बहुत मेहनत आप जरूर कर लेंगे। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि हाथ पैर हाथ धर करके बैठ जाएंगे। कार्य करने की इच्छा तो नहीं करेगी, लेकिन फिर भी अंदर से तो इच्छा नहीं होगी, लेकिन फिर भी ज़रूरत जैसी होगी उसके हिसाब से आपको मेहनत करनी भी पड़ेगी और करेंगे भी आप। हालांकि उतनी नहीं कर पाएंगे जितनी की आवश्यकता होगी। वैसे मैं आपसे बताना चाहूँगा कि करियर की जहाँ तक बात है तो करियर में आपको इस समय सभी कुछ बहुत आपके आसपास वर्क प्लेस पर सभी जगह से बहुत अच्छे समाचार आपको मिल रहे हैं अपने करियर से रिलेटेड या प्रोफेशन से रिलेटेड, और पूरी तरीके से तरक्की के और उन्नति के योग बन रहे हैं। आगे बढ़ने के लिए आपको अच्छे अवसर प्राप्त होंगे। शनि महाराज आपको अच्छे अवसर प्रदान कराएंगे अपने करियर से रिलेटेड। धन का आगमन भी आपको होता हुआ हमको दिख रहा है। लाभ धन के मतलब लाभ के रूप में धन का जो आगमन है वो आपके लिए बराबर हो रहा है, लेकिन धन का संचय करने में थोड़ी सी दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ सकता है, या कहीं आप जल्दबाजी में कोई गलती भी कर सकते हैं जिसका आपको नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। तो पूरी प्लानिंग के साथ अपना धन जहाँ पर भी इन्वेस्ट करना है कीजिएगा, या संचय करें, जो भी है सेविंग्स करें। लेकिन अगर किसी अच्छे एक्सपर्ट से बात करके आप ये कार्य करेंगे तो उसमें अच्छा प्रॉफिट मिलने की संभावना अधिक रहेगी। वैवाहिक जीवन की अगर मैं बात करूं तो वैवाहिक जीवन भी आज के दिन आपका मुझे एक तरीके से मध्यम या मध्यम से थोड़ा सा ऊपर जाकर के दिख रहा है। रिजल्ट्स नॉर्मल एजुकेशन जो ले रहे हैं स्टूडेंट्स उनकी बात करेंगे कि देखिए अगर आप उपाय कर रहे हैं करते रहिए, ज़रूरी है आपके लिए अभी उपाय करते रहना अगर आप चाहते हैं कि आपको कुछ अच्छे परिणामों की प्राप्ति होती रहे, और वो उपाय हम आपको देने वाले हैं। भाग्य का सपोर्ट तो आपको बराबर मिलेगा, ऐसा नहीं है कि भाग्य का सपोर्ट आपको ना मिले, और पराक्रम भी ना चाहते हुए भी आप करेंगे, जैसा मैं कह भी चुका हूँ अपनी चर्चा आरंभ में। और ज्ञान का भी आप पूरा लाभ लेने वाले हैं। ज्ञान का आपको लाभ मिलेगा भी। गुरु बृहस्पति की जो एक तरीके से कृपा आपके ऊपर बनी हुई है तो उसके कारण आप अपने ज्ञान का भी थोड़ी मेहनत कुछ ज्ञान तो उससे करके आपको कुछ अच्छे परिणाम आपके लिए सामने आ जाएंगे। साथियों, अगर आप दूर दराज की यात्राएं करना चाहते हैं तो हम आपको यही सलाह देंगे कि दूर दराज की यात्राएं करने से बचिएगा, और जो आपके शत्रु हैं या जो आपके एक तरीके से विरोधी हैं उन वे शांत रहेंगे, वे आपको परेशान नहीं कर पाएंगे, और स्वास्थ्य भी आपका सामान्य बना रहेगा। उपाय क्या करें कि जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स जो हैं उनको अच्छे परिणाम प्राप्त हो जाएं। हालांकि हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छे परिणाम आने वाले हैं आज के दिन आपके लिए। तो आपको क्या करना है, उपाय आपको करना है ओम केम केतवे नमः, इस मंत्र की 1 माला या 3 माला प्रातःकाल सायंकाल। एक तो आप ये कीजिएगा, सिंपल और बहुत लघु मंत्र है, छोटा मंत्र है, ओम केम केतवे नमः। एक तो आप इसका मंत्र का जाप कीजिएगा, और दूसरा कि घर परिवार के जो बड़े बुजुर्ग हैं उनका भी आपके ऊपर कृपा बनी रहे, तो उसके लिए आप पानी में हल्दी डाल करके स्नान कीजिएगा प्रातःकाल। ये आप उपाय कर सकते हैं। और तीसरा उपाय जो हम आपको देने जा रहे हैं कि ताकि आपके पराक्रम में भी अच्छी वृद्धि हो, तो उसके लिए आप हनुमान जी की पूजा करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें। आगे बात करते हैं मिथुन राशि के जातकों को लेकर के जिनका कि जेमिनी साइन है। तो जेमिनी साइन के जो जातक हैं उनको बताना चाहेंगे कि आपको अपने करियर से संबंधित अचानक कुछ पॉजिटिव रिजल्ट्स मिल सकते हैं, लेकिन ऑल ऑफ ए सडन मिलेंगे। एकदम ऐसा नहीं है कि उसके बारे में पहले से आपको कोई जानकारी हो, आपके नोटिस में चीज़ें हों, ऐसा नहीं होगा। उसके लिए अचानक ही कोई डेवलपमेंट आपके सामने होगी, और जो भी होगी आपके लिए एक तरीके से वो अच्छी होगी, लाभ दिलाने वाली होगी। वैसे चीज़ें सारी रूटीन में चल रही हैं, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। और मैं अगर धन के लाभ की बात करूं तो धन के लाभ में थोड़ा सा कमी है, और कमी के साथ साथ
थोड़ा सा, जब कमी है, धन के आगमन में ही कमी रहेगी तो धन का संचय भी, उसमें भी कमी रहेगी। आपको मैं कहना चाहता हूं कि देखिए, अपने मित्रों से थोड़ा सा दूरी बना करके रखें। आप मिथुन राशि के जो जातक हैं, अच्छा रहेगा आपके लिए, क्योंकि अगर आप उनके संपर्क में रहते हैं या उनसे अपने मन की कोई बात शेयर करते हैं तो उससे आपको नुकसान भी उठाना पड़ सकता है, इसकी संभावना ज़्यादा है। प्रिय साथियों, अगर आपकी मैं बात करूं वैवाहिक जीवन की, तो वैवाहिक जीवन में भी थोड़ी सी परेशानियां रह सकती हैं जीवन साथी के साथ। कुछ अनकंफर्टेबल आप फील कर सकते हैं कुछ चीज़ों को लेकर के अपने वैवाहिक जीवन में स्वयं को, लेकिन उसका भी उपाय हम आपको देंगे। अगर आप उपाय करते हैं तो उसके लिए आप को अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। और घर परिवार के सदस्यों की अगर मैं बात करूं तो बुजुर्गों का तो भरपूर प्यार और स्नेह और आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहेगा, लेकिन घर परिवार के जो दूसरे सदस्य हैं उनके साथ थोड़ा सा तनाव या टेंशन बन सकता है, लेकिन आपको पेशेंस से कार्य लेना है। आप किसी भी को भी कुछ भी ऐसा बोल सकते हैं कि जिससे आपको उल्टा नुकसान हो, तो इसलिए पेशेंस रखें। बोलने के समय पर सोच समझ करके बात करें, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। जहाँ तक आपके पराक्रम का प्रश्न है, तो पराक्रम मध्यम रहेगा, सामान्य से मध्यम, जैसे सामान्य तौर पे करते हैं इसी तरीके का पराक्रम रहेगा। लेकिन भाग्य में वृद्धि है। हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स को भी अच्छे परिणाम प्राप्त होने वाले हैं, मिथुन राशि के जो जातक हैं। और नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स को भी अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो आप भी बहुत अच्छे परिणाम ला सकते हैं आज के दिन। यदि आप अपने, मैं बात करूं कि भाई कोई आप दूर दराज की यात्रा करने की इच्छा रखते हैं या कोई प्लानिंग है आपकी, तो ज़रूर कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन एक छोटा सा उपाय भी जो हम आपको देने जा रहे हैं, उससे आपको आपके करियर में भी लाभ मिलेगा और उससे आपको अपने वैवाहिक जीवन में भी लाभ मिलेगा। और वो उपाय क्या है, आप आज के दिन केले के वृक्ष की पूजा कीजिए। ये करेंगे तो वैवाहिक जीवन में भी रिजल्ट्स अच्छे आएंगे, आपके प्रोफेशन में भी अच्छे आएंगे और दूर दराज की यात्राओं से भी आपको परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी। वैसे शत्रु शांत रहेंगे और रोग एक तरीके से समाप्त होंगे। तो साथियों, ये स्थिति आपकी रहेगी। और हमने अभी जो आपको कहा है कि भाई आप केले के वृक्ष की पूजा कर सकते हैं, जरूर करें। केले के वृक्ष की पूजा करनी चाहिए, इससे आपको अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। और एक दूसरा उपाय और आपको और देना चाहते हैं, ओम अंग अंगारकाय नमः। बहुत सिंपल और साधारण मंत्र है, इसकी 1 माला या 3 माला जरूर कर लें। कर्क राशि के जातकों से बात करेंगे, यानी कि जिनका कि कैंसर साइन बनता है। साथियों, आपके करियर में एक तरीके से मैं यही कहूँगा कि जो आपका करियर है, करियर को लेकर के थोड़ी सी चिंता जरूर मन में रहेगी बीच बीच में। ऐसा नहीं है कि बहुत अधिक चिंतित रहेंगे, बीच बीच में कुछ ना कुछ इस तरीके की फीलिंग्स आपके अंदर आ सकती है। थोड़ा सा तनाव आ सकता है अपनी जॉब को लेकर के, या जो आप व्यापार कर रहे हैं वहाँ से कुछ अच्छे रिजल्ट्स को लेकर के आप उसके लिए थोड़े परेशान रह सकते हैं मानसिक तौर पे। और थोड़ा सा एग्रेशन भी आपके अंदर रहने की संभावना बन रही है। हमारा आपको यहाँ पर बार बार एक ही सुझाव है, और वो ये है कि अपने एग्रेशन पर कंट्रोल करें, अपने क्रोध पर कंट्रोल करें, बहुत ज़रूरी है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि जो मेहनत आपसे होनी चाहिए आपके द्वारा अपने वर्क प्लेस पे, वो मेहनत भी आपसे नहीं हो पाएगी, क्योंकि केतु जो है यहाँ बैठकर आपके स्वभाव में आलस्य पैदा करेंगे, आलसी स्वभाव आपका बनेगा। उसके कारण आपका दिल करेगा कि रेस्ट करें, मेहनत ना करें तो अच्छा है। लेकिन मैं ये कहूँगा कि देखिए, कार्य करना पड़ता है, बिना कार्य तो ये बात नहीं बनती। तो कार्य करते हैं तो बीच बीच में अपनी शरीर को थोड़ा थोड़ा रेस्ट जरूर देते रहें, उससे आपके शरीर में एक एनर्जी आती रहेगी, एनर्जी लेवल मेंटेन रहेगा। हायर स्टडीज़ जो कर रहे हैं स्टूडेंट्स, उनके लिए बताना चाहेंगे कि आप भी उपाय जरूर कीजिए। अगर आप उपाय करते रहेंगे तो अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। और वैवाहिक जीवन जो है वो आज काफ़ी अच्छा और सुखद है आप कर्क राशि के जातकों का। अपने जीवन साथी के साथ आपका अच्छा अटैचमेंट, इमोशनली भी अटैच रहेंगे, और दूसरा हर तरीके से आप उनके साथ अपना समय भी व्यतीत करना पसंद करेंगे। तो वैवाहिक जीवन भी एक तरीके से मैं कहूँगा कि उसकी जो गाड़ी है वो भी सही ट्रैक पर चलती रहेगी। नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स को मैं कहना चाहता हूँ कि आपके लिए तो बहुत अच्छे योग बने हुए हैं, बहुत उत्तम परिणामों की प्राप्ति के योग हैं आपके लिए। तो अगर आप कुछ करना चाहते हैं
तो बहुत अच्छे परिणाम आपके सामने आ सकते हैं। संतान के द्वारा भी माता पिता को कुछ इस तरीके के रिजल्ट्स प्राप्त हो सकते हैं जिससे उनको अपने संतान पर प्राउड फील हो। ऐसे भी यहाँ पर योग बने हुए हैं। मैं बात करूँगा, यदि आपका स्वास्थ्य थोड़ा सा गड़बड़ है तो ध्यान रखिए, क्योंकि यहाँ स्वास्थ्य में कमी के संकेत हैं। दूसरा, जो विरोधी हैं, शत्रु हैं, वो भी थोड़ा सा आपको लिटिल बिट टेंस कर सकते हैं। थोड़ी सी तनाव उनकी तरफ से भी आपको मिल सकता है, हल्का फुल्का। तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इन बातों का। और आपका जो आज के दिन जो व्यवहार रहेगा सभी के साथ, चाहे वर्क प्लेस में हो या औरों के साथ हो, वो मिक्स व्यवहार रहेगा। यानी कि थोड़ा सा रोमांटिक छवि भी रहेगी आपकी और थोड़ा एग्रेसिव वाली भी रहेगी। तो एग्रेसिव के लिए तो हमने कह ही दिया, आपसे बताया है कि भाई अपने गुस्से पर कंट्रोल करें, क्रोध पर। और घर परिवार के सदस्यों में परिजनों के साथ थोड़ा सा मनमुटाव रह सकता है, कुछ बातों को लेकर के कुछ इश्यूज बन सकते हैं छोटे मोटे, लेकिन बड़े बुजुर्गों का प्यार आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहेगा। तो साथियों, उपाय आज के दिन आपको क्या करना चाहिए? तो मैं तो आपसे इतना ही कहूँगा कि देखिए, आपको लाल वस्तुओं का एक तो धार्मिक स्थल में जाकर के दान कीजिएगा। और क्योंकि आज बृहस्पति भी है, तो अगर आप चाहते हैं कि धन का लाभ भी अच्छी मात्रा में हो आपके लिए और भाग्य का भी आपको सपोर्ट मिले और इसी के साथ साथ शत्रु भी नष्ट रहें, तो फिर आपको आज भगवान विष्णु जी को केसर या हल्दी, पीले चंदन का भी टीका लगा सकते हैं, हल्दी का भी लगा सकते हैं या केसर का लगा सकते हैं। और ओम नमो भगवते श्री वासुदेवाय, इस मंत्र की 1 माला या 3 माला का जाप आप जरूर करें। अगर आप इस मंत्र की माला का जाप करेंगे मन ही मन शांतिपूर्ण ढंग से, तो फिर आपको इसके बहुत अच्छे रिजल्ट सामने आने वाले हैं। दूसरा, हनुमान चालीसा का भी पाठ करना ना भूलें और हनुमान जी की आरती। आगे बात करते हैं सिंह राशि के जातकों को लेकर के, जिनका कि लियो साइन है। तो लियो साइन के जो जातक हैं, आपको मैं बताना चाहूँगा कि थोड़ा सा आप भी अपने क्रोध पर कंट्रोल रखिए। छोटी छोटी सी बातों पर क्रोध करना सही नहीं रहता, अपने लिए भी अच्छा नहीं होता, सामने वाले के लिए भी ठीक नहीं होता। तो इन बातों को थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपके लिए चीज़ें बेहतर होंगी। मैं आपके वर्क प्लेस की बात करूंगा, करियर की बात करूंगा। करियर में भी रिजल्ट्स आपको सामान्य से मध्यम आज के दिन मिलने जा रहे हैं। और अगर मैं धन के आगमन की बात करूं लाभ के रूप में, तो धन का आगमन में जिस मात्रा में धन का आगमन होना चाहिए लाभ के रूप में, उसमें निश्चित रूप से कमी है। उतना धन की मात्रा आपके हाथों में नहीं आ पा रही है, नहीं आ पाएगी अभी। लेकिन उपाय करने से यह संभव हो सकता है, जो आपको हम अभी बताएंगे सर चर्चा के बाद, यानी कि राशिफल की चर्चा होने के बाद। आपके प्रिय साथियों, आपका पराक्रम की अगर मैं बात करूं तो पराक्रम आपका ठीक रहेगा, अच्छा रहेगा। छोटे भाई बहनों का भी प्यार आपको मिलता रहेगा और घर परिवार के जो सदस्य हैं उनके साथ भी रिलेशन आपके सामान्य बने रहेंगे। जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं, उनको अपनी पढ़ाई में अधिक परिश्रम करके सामान्य परिणामों की प्राप्ति के योग बन रहे हैं। दूसरी ओर जो हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स हैं, उनको भी मैं बताना चाहता हूं कि देखिए, आपके भाग्य का भी सपोर्ट, एक तो सिंह राशि वालों जो जातक हैं उनको मिलने में कमी के संकेत हैं ग्रहों के द्वारा, यानी कि भाग्य में कमी, जितना भाग्य का सपोर्ट मिलना चाहिए उसमें कमी। और दूसरा, हायर स्टडीज़ जो कर रहे हैं स्टूडेंट्स हमारे सिंह राशि के जातक, उनके लिए भी समस्याएं, या तो पढ़ाई में दिल ना लगे या पढ़ने का मूड ना करे, और मूड भी करे तो उसमें भी कुछ कन्फ्यूज़न बना रहे या कुछ पढ़ाई से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़े। कुछ ना कुछ समस्या आपके साथ है आज के दिन, जो हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स हैं। और मैं साथियों आपसे बताना चाहूँगा कि वैवाहिक जीवन आपका एक तरीके से मुझे मध्यम परिणाम देता हुआ दिख रहा है। साथियों, अब आपको हम बताएंगे वो उपाय जो आपको करने चाहिए, करके ही अच्छे परिणामों की प्राप्ति की जा सकती है। और उपाय ये है कि एक तो आज हो सके तो पीले रंग के वस्त्र धारण कीजिएगा, अच्छा रहेगा आपके लिए। और ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सह गुरुवे नमः, इस मंत्र की 1 या 3 माला का जाप भी जरूर करें। और साथियों, इसी के साथ साथ आप गौ माता को रोटी पर गुड़ रख करके जरूर खिला करके आएँ। ये भी कार्य करेंगे तो आपको मैं यही कह सकता हूं कि भाग्य का भी सपोर्ट मिलेगा। और यदि धन का आगमन, जैसा मैंने कहा है कि उसमें आगमन में कमी, धन के लाभ में कमी, यदि आप ऐसा महसूस कर रहे हैं, तो फिर आपको क्या करना है? आपको करना है ओम बू बुद्धाय नमः, इस मंत्र की 1 या 3 माला।
सिर्फ बहुत छोटा सा मंत्र है, बहुत शांति के साथ करना है। आगे बात करेंगे जो कन्या राशि के जो हमारे मित्र हैं जिनका विर्गो साइन है, तो विर्गो साइन के जातकों से कहना चाहेंगे कि देखिए आपकी आस्था पूर्ण रूप से धार्मिक बनी हुई है, अपने धर्म के प्रति काफ़ी रुचि और इंटरेस्ट आपका बना हुआ है, बना रहेगा, और एक तरीके से भाग्य का भी सपोर्ट आपको सामान्य ढंग से मिलता हुआ दिख रहा है। करियर की बात करें तो करियर में कुछ इस प्रकार की परिस्थितियां आपके सामने रह सकती हैं कि जितना मेहनत करेंगे उतने तो नहीं मिल पाएंगे रिजल्ट, मेहनत अधिक करनी पड़ेगी, रिजल्ट्स उससे थोड़ा कम मिलेंगे। ऐसी आज के दिन सिचुएशन आपके वर्क प्लेस पे बनती हुई यहाँ पर दिख रही है, उसके ऐसे संकेत हैं। तो इसलिए आप अधिक से अधिक मेहनत करें, और मेहनत आप अवश्य करेंगे क्योंकि सूर्य बुध का बुध आदित्य राजयोग आपको इस बात के लिए प्रेरित करेगा कि आप अधिक परिश्रम करें, और जितना अधिक परिश्रम करेंगे मान के चलिए कि आपके कार्य थोड़ा देर से या थोड़ा स्लो स्पीड से पूरे होंगे, लेकिन अवश्य होंगे। मैं धन के आगमन की अगर बात करूं तो आज के दिन धन के आगमन की संभावना बन रही है, क्योंकि चंद्रमा शुक्र के साथ बैठ करके जो एक अच्छा राजयोग बना रहे हैं, उसके कारण आपको आज यानी कि धन का लाभ आपको अच्छे ढंग से हो सकता है, और धन का संचय भी या इन्वेस्टमेंट भी सही ढंग से कर सकते हैं। वैवाहिक जीवन आपका सामान्य या सामान्य से मध्यम के बीच में रहने की पूरी संभावना है। रोग आपको परेशान नहीं कर पाएंगे और शत्रु भी शांत रहेंगे। दूर दराज की यात्राएं अगर आप करने की प्लानिंग कर रहे हैं तो सूर्यदेव को जल दें, और ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र की भी एक माला उसी समय मन ही मन कर लीजिएगा। और लाल जो रोली होती है कुमकुम, एक चुटकी वो भी उस जल में मिला लीजिए तांबे के पात्र में, और फिर आप यात्रा करें तो ये यात्रा सुखद रहेगी। वैसे शॉर्ट डिस्टेंस जर्नी आपके लिए अच्छे परिणाम देने वाली है। प्रिय साथियों, नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स को बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति है कन्या राशि के जातकों को आज के दिन, और जो हायर स्टडीज़ करने वाले हैं उनको भी सामान्य से मध्यम परिणामों की प्राप्ति के योग बने हुए हैं। उपाय आज के दिन आपको क्या करना चाहिए कि ताकि सुख सुविधाओं में भी आपके अधिक वृद्धि हो, और इसके साथ साथ वैवाहिक जीवन में भी और सुधार हो और अच्छे परिणाम प्राप्त हों और भाग्य में भी वृद्धि हो। तो उसके लिए आपको करना चाहिए किसी भी धार्मिक स्थल पर जाएं और धार्मिक पुस्तकें लेकर के जाएं, और वहाँ धार्मिक पुस्तकें दान में दे करके आएँ, इससे आपको बड़ा लाभ मिलेगा। और दूसरा उपाय जो हम आपको बताने जा रहे हैं अब, वो उपाय आपके लिए इसलिए ज़्यादा आवश्यक है कि क्योंकि मंगल अभी अपनी नीच अवस्था में है। तो मंगल क्योंकि नीच अवस्था में होने से आपको थोड़ा सा धन के आगमन में थोड़ा रुकावट है, कुछ कमी या रुकावट, तो वो भी ना हो और चीज़ें आपके लिए सही हों, तो फिर आप ये कर सकते हैं कि हनुमान जी की पूजा करें। हनुमान जी की पूजा आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं, चाहे तो ओम हम हनुमताय नमः इस मंत्र का बहुत छोटा मंत्र है, हम तो बड़े उपाय कभी देते ही नहीं है जो आप ना कर सकें, बहुत छोटे छोटे मंत्र भी देते हैं तो बहुत छोटे छोटे देते हैं। और एक मंत्र और कर लीजिए ताकि आपके करियर में भी परेशानियों का सामना आपको ना करना पड़े, और वो है ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम सह बुद्धाय नमः, इस मंत्र का जाप कर लीजिए। तो साथियों, आपको ये अगर आप उपाय करके चलते हैं तो ये उपायों को करने से आपको अच्छे बेहतर परिणामों की प्राप्ति हो पाएगी। आगे बात करते हैं जो हमारे तुला राशि के मित्र हैं जिनका कि लिब्रा साइन है। तो साथियों, बताना चाहेंगे कि देखिए आज के दिन आप तुला राशि के जो जातक हैं, तुला राशि के तो लॉर्ड वीनस यानी कि शुक्र हैं, और शुक्र इस समय चंद्रमा के साथ चतुर्थ भाव में बैठ करके आपके लिए इस बात की बहुत अधिक संभावना है कि यदि आप अपने लिए कोई घर, कोई मकान, कोई बंगलो, कोई कोठी इत्यादि अगर कोई सर्च कर रहे हैं, लेना चाहते हैं, तो यहाँ पर बहुत अच्छे योग हैं आप तुला राशि के जातकों के लिए कि आपको कोई अच्छा बड़ा घर या बड़ा वाहन आपको मिले, यानी कि आपके सुख सुविधाओं में वृद्धि सीधे सीधे। अब बात करेंगे कि भाई आपके करियर में जो समस्याएं आपके लिए चल रही थी, जो चैलेंजेज आप फेस कर रहे हैं, उसमें निश्चित रूप से आज के दिन कमी आएगी और आपको काफ़ी सुकून भी मिलेगा अपने करियर में, यानी कि समस्याएं थोड़ी कम होंगी, या समस्याओं को आप आसानी से काफ़ी समस्याओं को आसानी से आप हल कर लेंगे। प्रिय साथियों, अब इसके साथ साथ बताना चाहेंगे कि धन का लाभ आपको किस रूप में और कैसे होगा। तो धन का लाभ होगा, बहुत अधिक तो नहीं है, लेकिन हाँ फिर भी मध्यम रूप से धन का लाभ होगा, और आप उसको अच्छे ढंग से कहीं इन्वेस्ट करना चाहेंगे तो जरूर कर पाएंगे, या अच्छी जगह पर सेव करना चाहेंगे तो कर भी पाएंगे।
उसमें भी ग्रहों का सपोर्ट आपको मिल रहा है। वैसे मैं बताना चाहूँगा कि घर परिवार के सदस्यों के साथ भी सामान्य से मध्यम परिणामों की प्राप्ति के योग हैं आज के दिन। और आज के दिन आप कहीं पर भी अगर मार्केटिंग से रिलेटेड पर्सन है, सेल्स से रिलेटेड पर्सन है, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, या कोई एक तरीके से कोई जहाँ पर आपको बोलने का काम अधिक होता है, ऐसी जगहों पर हैं, तो आज आपको वहाँ से काफ़ी सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। प्रिय साथियों, मैं अगर बात करूं आपके भाग्य की, तो थोड़ा जितना आप मेहनत कर रहे हैं, जितना मेहनत करेंगे, एक तो उस मेहनत जितनी होनी चाहिए उसमें कुछ कमी रहेगी, पहली बात। लेकिन जितनी भी मेहनत आप करेंगे उसके भी अनुसार परिणाम जो है प्राप्त होने में थोड़ा सा देर लग सकती है, डिले हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा नहीं मिलेंगे, मिलेंगे, थोड़ा डिले के साथ मिल सकते हैं, इंतजार करना पड़ सकता है आपको रिजल्ट्स के लिए। तो साथियों, वैवाहिक जीवन की अगर मैं बात करूं, तो वैवाहिक जीवन में भी थोड़ा सा तकलीफ़ें ज़रूर हैं। तो वैवाहिक जीवन में तकलीफ़ें हैं, हालांकि और दिन की अपेक्षाकृत जो है कंपैरेटिवली आज कुछ कम है परेशानियां वैवाहिक जीवन में या जीवन साथी के साथ, लेकिन हैं, और उनका उपाय भी आपको देंगे। उपाय आप करें तो उससे आपको अच्छा परिणाम प्राप्त होगा। अगर आप पार्टनरशिप में कोई कार्य कर रहे हैं तो सावधान रहिएगा, सतर्क रहिएगा, वहाँ से भी कुछ परेशानियों का सामना आपको करना पड़ सकता है। नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स की बात करें, उनको बहुत सुंदर परिणामों की प्राप्ति के योग हैं, मगर दूसरी ओर हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स के लिए अधिक परिश्रम और रिजल्ट्स नॉर्मल, ये स्थिति बनी हुई है। पराक्रम, मैंने कहा कि कमी रहेगी पराक्रम में। छोटी दूरी की यात्राएं यदि आप करते हैं तो वो भी आपको अच्छे परिणाम नहीं दे पाएंगी आज के दिन। दूर दराज की यात्राएं अभी अगर आप कर रहे हैं तो वहाँ से भी कुछ ज़्यादा बेहतर परिणामों की प्राप्ति के योग नहीं है। हो सके तो अभी ये यात्राएं थोड़ा सा स्थगित कर सकते हैं तो कर दीजिए, नहीं कर सकते हैं तो फिर उपाय करने के बाद आप यात्राएं कीजिएगा। और उपाय आपको क्या करना है, अगर आप अपने भाग्य को मजबूत करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं साथियों, तो फिर उसके लिए आज के दिन आपको क्या करना है, आपको करना है गणेश चालीसा का पाठ और सूर्य देव को देना है जल प्रातःकाल, और उसके बाद गणेश जी की पूजा करनी है। गणेश चालीसा का पाठ कर लें, गणेश जी की आरती करें। और दूसरा उपाय जो आपको करना है वो करना है, पेड़ पौधों को प्रातःकाल उठ करके जल दे सकते हैं तो जरूर दें। अगर आपने अपने घर में कुछ इस तरीके का गार्डनिंग वगैरह करते हैं तो उसमें प्रातःकाल आप जल दें, तो ये आपके लिए बहुत ही सुंदर उपाय रहेगा। नहीं है अगर कोई ऐसी गार्डनिंग की मतलब व्यवस्था आपके यहाँ, तो फिर आप इस मंत्र का जाप करें, ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः, 1 माला या 3 माला, ये आप जरूर करें। तो साथियों, इतना अगर आप करते हैं तो आपके काफ़ी कष्ट दूर होंगे। आगे बात करेंगे वृश्चिक राशि के जातकों को लेकर के। वृश्चिक राशि के जातकों का सबसे बड़ी बात तो ये है कि आप अपने कार्य क्षेत्र में एक तरीके से मैं ये कह सकता हूँ पूरे विश्वास के भी साथ और अपने पूरे एक्सपीरियंस के आधार पर कि वृश्चिक राशि के जो हमारे मित्र हैं उनका जो अपना वर्क प्लेस है, यानी कि जो प्रोफेशन है, जो करियर है, उसमें आपकी काफ़ी आपका प्रभुत्व बना रहेगा सभी जब पर, और प्रभुत्व भी बना रहेगा और आपकी जो पर्सनैलिटी है वो भी काफ़ी एक तरीके से उसका भी प्रभाव रहेगा। बहुत अच्छा प्रभाव आपका बना रहेगा, लोग आपसे प्रभावित होंगे, आपके व्यक्तित्व से प्रभावित होंगे, पर्सनैलिटी से प्रभावित होंगे। और खाली पर्सनैलिटी ही नहीं, पर्सनैलिटी के साथ साथ आप जो भी ज्ञान रखते हैं उसको भी लोग सराहेंगे, एप्रिशिएट करेंगे, आपके सीनियर्स हों चाहे जूनियर्स हों, तो हर तरफ आपका एक अपना वजूद बना रहेगा। तो ये बहुत बड़ी बात होती है। आपकी बात जहाँ पर भी आप करेंगे, किसी सीनियर से करें अपने या जूनियर से करें, आपकी बात को बहुत ध्यान से सुना जाएगा। तो ये जो रेस्पेक्ट है ये मामूली रेस्पेक्ट नहीं होती, तो ये आज आपको मिल रही है। प्रिय साथियों, धन के लाभ की बात करें तो अचानक धन के लाभ में वृद्धि के भी योग हैं, और धन का संचय अगर आप करना चाहते हैं उसमें कुछ परेशानियां हैं कि धन का संचय, या फिर आप कोई जल्दबाजी में डिसीजन गलत ना ले लें, ये भी संभावना है, उससे भी आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। सुख सुविधाओं का लाभ लेने में कमी रहेगी, हालांकि सुख सुविधाएं तो उपलब्ध रहेंगी आपके लिए, लेकिन उनका लाभ प्रॉपरली आप ले सकें इसमें कुछ संशय है। छोटी दूरी की यात्राएं आपके लिए बहुत अच्छे रिजल्ट देने वाली हैं।
छोटे भाई बहनों का प्यार भी आपको बहुत अच्छा मिलेगा और आपके पराक्रम में भी अच्छी वृद्धि होती हुई दिख रही है वृश्चिक लग्न राशि के जातकों को लेकर के। घर परिवार के जो सदस्य हैं उनके साथ थोड़ा सा तनाव मुझे दिख रहा है, उनके साथ डिफरेंसेस दिख रहे हैं। तो आप वृश्चिक राशि के जातकों से मैं इतना ही कहूँगा कि देखिए उपाय करें तो ये समस्या भी दूर हो सकती है। नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स को भी उपाय करने पड़ेंगे। अगर आप उपाय कर रहे हैं और फिर अपनी पढ़ाई करते हैं तो परिणाम रिजल्ट्स जो हैं वो सामान्य से मध्यम ला सकते हैं, और अगर आप उपाय नहीं करके चल रहे हैं तो यहाँ पर रिजल्ट्स आपके प्रभावित होने की बहुत अधिक संभावना है। और इसी प्रकार से हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स की बात हम करें, दोनों की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको करना ये है, हनुमान जी की पूजा करनी है। एक तो दोनों प्रकार के स्टूडेंट्स को हनुमान जी की पूजा करें, हनुमान स्तोत्र का पाठ करें या फिर हनुमान चालीसा का पाठ करें। और दूसरा वो ये कि अगर आप चाहते हैं कि घर परिवार के साथ भी रिलेशन आपके अच्छे और बेहतर बने रहें तो फिर मैं इतना ही कहूँगा कि आज के दिन, क्योंकि गुरुवार का दिन है, तो आज के दिन आप भगवान विष्णु जी और माँ लक्ष्मी जी की पूजा जरूर करें। उससे आपको धन का भी लाभ मिलेगा और बाकी की भी समस्याएं आपकी दूर होंगी। और जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं वो माँ सरस्वती जी की पूजा कर सकते हैं, सरस्वती चालीसा का पाठ करें और माँ सरस्वती जी की आरती करके आप अपनी पढ़ाई आरंभ करेंगे तो अच्छे परिणाम ला पाएंगे। आगे बात करते हैं धनु राशि के जो जातक हैं जिनका कि सेजिटेरियस साइन है। तो जिनका सेजिटेरियस साइन बनता है, सबसे पहले आपके बात होगी करियर की। अब क्योंकि यहाँ पर करियर की बात हो रही है और करियर में केतु बैठे हुए हैं तो आपको अचानक कोई लाभ की संभावना है अपने करियर से रिलेटेड। अचानक आपकी उन्नति हो सकती है, तरक्की भी हो सकती है, कुछ इस प्रकार के योग हैं। लेकिन अगर किसी वजह से आपकी कोई उन्नति या तरक्की नहीं होती है तो भी आपका कोई नुकसान होने का दूर तक भी आज संभावना नहीं है। हाँ, स्ट्रगल जरूर है, थोड़ी मेहनत जरूर है और मेहनत आप कर लेंगे। मेहनत करने से मैं देख पा रहा हूँ ग्रहों की स्थिति, मेहनत आप करने से पीछे नहीं हटेंगे। भाग्य भी थोड़ा रुक रुक करके चलेगा, भाग्य का भी सपोर्ट पूरा नहीं मिलेगा एक साथ। हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स भी जो हैं उनको भी मेहनत अधिक करनी पड़ेगी अपनी पढ़ाई को लेकर के, यदि आप सामान्य परिणामों की भी बात करते हैं तो। वैसे धन की स्थिति बेहतर रहेगी। धन की स्थिति के साथ साथ धन का संचय, धन का इन्वेस्टमेंट, दोनों ही आप धनु राशि के जातकों के लिए धन को लेकर के किसी प्रकार की कोई भी कमी या मतलब ऐसी संभावना नहीं है, या कोई भी कि भाई धन का अभाव रहेगा, ऐसी कोई दूर तक संभावना नहीं है। साथियों, अगर आपका भाग्य साथ देगा तो वो इस रूप में देगा कि कहीं दूर से, बाहर से कहीं आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। लेकिन जहाँ पर आप हैं कार्यरत या कार्य कर रहे हैं, चाहे आप व्यापार कर रहे हैं या रोजगार में हैं, वहाँ पर संभावना बहुत कम है। प्रिय साथियों, वैवाहिक जीवन की अगर मैं बात करूं तो वैवाहिक जीवन में भी थोड़ी सी तकलीफ़ें हैं, या फिर वैवाहिक जीवन में आपका जो पार्टनर है, लाइफ पार्टनर, उसके साथ थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग में कमी रह सकती है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स कुछ ज़्यादा भी हो सकती हैं। तो यहाँ पर अब क्या करना है, यहाँ पर यही करना है कि भाई ताकि नॉर्मल एजुकेशन वाले स्टूडेंट्स को भी अच्छे रिजल्ट्स मिल जाएँ, बाकी और जो मैंने जहाँ जहाँ कमियाँ बताई हैं वो भी पूरी हो जाएं। तो उसके लिए तो फिर, और आपका स्वास्थ्य भी अच्छा बना रहे, संतान के द्वारा भी माता पिता को कुछ बेहतर परिणामों की प्राप्ति हो सके, तो उसके लिए आपको क्या उपाय करना चाहिए। तो उसके लिए सीधा सीधा और सिंपल उपाय है कि एक तो आप हनुमान चालीसा का पाठ करना बिल्कुल ना छोड़ें, करते रहिए जब तक मंगल नीच अवस्था में बैठे हैं। ये आपके लिए समस्या खड़ी करेंगे, तो आप हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करते रहिए, प्रतिदिन करें। और दूसरा उपाय आपको क्या बंद करना, अगर आप चाहते हैं कि आपके मैरिड लाइफ में भी दिक्कतें ना हो, मैरिड लाइफ भी आपकी बेहतर हो सके, तो साथियों फिर उसके लिए आपको मैं जो बताने जा रहा हूँ, उसके लिए आपको करना ये है कि हरी मूंग की दाल भगवान शंकर जी के शिवलिंग पर जाकर के आप पहले जल चढ़ाएं, फिर हरी मूंग की दाल या उसका दान करें। वैसे शिवलिंग पर चढ़ा दें, दान की भी बात छोड़ दीजिए, सीधा शिवलिंग पर चढ़ाएं हरी मूंग की दाल, या किसी को दान भी दे सकते हैं। हरी मूंग की दाल आप उसका दान कर दें, अगर कर सकते हैं, धार्मिक स्थल में जाकर कर सकते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं। तो हरी मूंग की दाल का दान आप करें। और हरी मिठाई भी आप उसका भी दान कर सकते हैं। और गौ माता को चारा खिला सकते हैं हरा, ये भी आप कर सकते हैं।
इनमें से जो भी आपको पसंद उपाय हो और आसान हो वो आप करें। प्रिय साथियों, दूसरा उपाय जो मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ, जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स के लिए भी है, वो क्या है? वो यही है कि एक तो आप ओम अंग अंगारकाय नमः इस मंत्र का जाप जरूर करें, ओम अंग अंगारकाय नमः। और दूसरा है कि आप नीम की दातून नियमित रूप से करें साथियों, उससे आपको अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी। आगे बात करते हैं मकर राशि के जो जातक हैं उनको लेकर के, यानी कि जिनका कैप्रिकॉर्न साइन है। तो सबसे पहले आपके करियर की बात कर लें तो करियर आपको, मुझे करियर में आज के दिन मुझे किसी प्रकार की कोई कमी नज़र नहीं आ रही है। रिजल्ट्स आपको जो भी आएंगे उनसे आप काफ़ी हद तक सेटिस्फाई रहेंगे, संतुष्ट रहेंगे। दूसरा, व्यक्तित्व भी बड़ा आकर्षक रहेगा आपका, बड़े प्रसन्न भी रहेंगे आप, काफ़ी प्रसन्न रहेंगे। कहीं से कोई अच्छा समाचार आपको मिल सकता है जिससे आप पूरे दिन प्रसन्न रह सकते हैं। और आप, हालांकि जो आपका जीवन साथी है जिसके साथ आपका वैवाहिक जीवन आप लीड कर रहे हैं, तो आप जिनके साथ वैवाहिक जीवन लीड कर रहे हैं उनके लिए मैं बताना चाहूँगा कि देखिए, थोड़ा सा उसमें जो कमी चल रही थी, सुखों में कह लीजिए या संबंधों में कमी चल रही थी, उन संबंधों में एक तरीके से हीलिंग होने के बाद जब व्यक्ति को रिजल्ट्स मिलते हैं, कुछ ऐसे ही रिजल्ट्स आपको मिलने की संभावना है। यानी कि कुछ हद तक आप अपने जीवन साथी के साथ एक अच्छा तालमेल बनाने के बाद काफ़ी सुकून महसूस करेंगे। थोड़ी बहुत तो ज़रूर नाराज़गी आपके जीवन साथी को रहेगी आपसे, या आपको उनसे रहेगी, या एक दूसरे को एक दूसरे से रहेगी, लेकिन फिर भी किसी हद तक आप इतने संतुष्ट होंगे कि चलो भाई, यहाँ तक तो बात हुई, इतनी बात तो समझ में आई, तो ये चीज़ें जो हैं रहेंगी। भाग्य का भी सपोर्ट आपको एक तरीके से मैं कहूँगा कि सामान्य ढंग से ही मिलता रहेगा। और हायर एजुकेशन वाले स्टूडेंट्स को भी कुछ इसी प्रकार के परिणाम होंगे, सामान्य से मध्यम के बीच में प्राप्ति के योग हैं। और नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स को बिल्कुल सामान्य परिणामों की प्राप्ति के योग बन रहे हैं। साथियों, जो धन की बात करें तो धन का आगमन तो आपको हमें होता हुआ दिख रहा है। धन के आगमन में किसी, ना तो धन के संचय में है, ना धन के आगमन में, लाभ में कोई कमी हमें नहीं दिख रही है। जो होना चाहिए वो जरूर होगा आज के दिन, जो होना चाहिए धन का आगमन आपके लिए जिस मात्रा में, वो अवश्य होगा। प्रिय साथियों, दूर दराज की यात्राएं अगर करना चाहते हैं तो परेशानियों के सिवाय कुछ नहीं मिलेगा, करके देख सकते हैं। आपके पर्पस सॉल्व नहीं होंगे उस यात्रा को करके। और जो शॉर्ट डिस्टेंस जर्नी है वो भी अगर आप कर रहे हैं तो थोड़ी बहुत परेशानी तो आएगी, लेकिन हाँ, यात्रा आपकी हो जाएगी पूरी, यात्रा में दिक्कत नहीं आएगी। तो साथियों, अब बात करते हैं आपके शत्रु और रोगों की। तो देखिए, यहाँ पर रोग हों या शत्रु हों, दोनों ही सर उठाने की कोशिश कर रहे हैं, दोनों ही आपको परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पर अपने शत्रुओं से भी सावधान रहना है, रोग ना हो इसका भी ध्यान रखिएगा बहुत अत्यधिक। तो साथियों, अब जो है आपको बताना चाहेंगे कि आपका जो पराक्रम है, पराक्रम जो है सामान्य रहने वाला है, पराक्रम में कोई विशेष वृद्धि के योग तो नहीं है। अब आपको बताना चाहेंगे वो उपाय कि जो आपको करने चाहिए, वो कौन से उपाय हैं जो आपको करके अच्छा परिणामों की प्राप्ति हो सकती है। तो एक तो आप किसी भी धार्मिक स्थल पर जाकर के अपनी सेवाएं दें। अगर आप किसी भी धार्मिक स्थल पर जाकर के अपनी सेवाएं दे रहे हैं तो इससे बढ़िया कोई और बात हो ही नहीं सकती। और दूसरा उपाय आपको करना है, अगर आप कर सकते हैं, कि गरीबों को दही चावल खिला दीजिए। मैं ये नहीं कह रहा कोई बहुत बड़ी संगत बुलाएं आप, काफ़ी लोगों को बुलाएं, नहीं, 2-4 आदमियों को कर सकते हैं तो कर दीजिए। मतलब दही और चावल आप खिला सकते हैं तो खिला दीजिए। किसी मंदिर में, धर्मशाला में, कहीं पर भी किसी धार्मिक स्थल पर जाकर के आप ये कार्य कर दें, वहाँ पर लोग मिल जाते हैं। तो इसलिए आपको, अगर ये उपाय आप करते हैं तो बहुत अच्छे लाभ की प्राप्ति के योग बन रहे हैं, फिर बनेंगे, अच्छा लाभ प्राप्त होगा। अब आगे बात करेंगे कि भाई, ये तो रही बात ये, अब उपाय क्या किया जाए। जो लेडीज़ हैं या जो जेंट्स हैं, उनकी पारिवारिक मतलब जीवन में समस्याएं हैं, यानी कि फैमिली लाइफ में, मैरिड लाइफ में, तो वे फिर हनुमान चालीसा जी का पाठ कर सकते हैं और हनुमान जी की आरती। आगे बात करते हैं कुंभ राशि के जातकों को लेकर के। कुंभ राशि के जातकों को अच्छा, आपके एक तरीके से हमने कल भी बताई थी ये बात, बहुत अच्छा सुंदर एक राजयोग बन गया है करियर हाउस में। उसके कारण आपको आपके पद, एक तरीके से पदोन्नति के योग हैं। और ये पदोन्नति जो है, मैं तो यही कहूँगा
कि कहीं ना कहीं इसका आपको जो लाभ मिलने वाला है वो आने वाले समय में मिलेगा। हाल फिलहाल में अगर आप कोई एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एकदम मुझे पैसे में बढ़ोतरी हो जाए या मेरे को पैसे काफ़ी अच्छी मात्रा में मिले, तो उसमें तो कुछ कमी बन रही है। अभी तो नहीं होगा, लेकिन ये जो आपका जिम्मेदारियां बढ़ रही हैं, प्रमोशन है, एक तरीके से उन्नति है, आपको सफलता प्राप्ति के जो योग हैं, ये इसका जो धन के रूप में लाभ प्राप्त होगा वो अभी कुछ समय उसमें लगेगा और फिर उसके बाद आपको एक अच्छा धन का लाभ प्राप्त होगा, काफ़ी अच्छा। वैसे मैं आपसे बताना चाहूँगा कि मित्रों से भी थोड़ा दूरी बना करके रखें, नहीं तो उनसे भी थोड़ा सा एक तरीके से वाद विवाद पैदा हो सकता है। और आप अपने ऊपर भी कुछ अधिक पैसा खर्च करने वाले हैं, उससे क्या है कि आप अपने आप को अच्छा दिखने के लिए, लुक अपना बेटर बनाने के लिए इतना कुछ खर्चा करेंगे, लेकिन ज़्यादा खर्चा ना करें, इस बात का ध्यान रखें। बजट बिगड़ सकता है, बजट बिगड़ गया तो आपको फिर मैनेज करना थोड़ा मुश्किल काम होगा। वैसे कुंभ राशि के जातकों का मैं कहना चाहूँगा कि शनि देव के द्वारा लगन भाव में अपनी राशि में बैठ करके जो इन्होंने राजयोग का निर्माण किया है, बहुत सुंदर राजयोग का निर्माण किया है, जिसका नाम है शशयोग पंच महापुरुष राजयोग। तो साथियों, ये जो शनि देव के द्वारा एक तरीके से जो मैं बताना चाहता हूँ आपको कि ये जो शशियोग का निर्माण हुआ, ये बहुत बड़ा राजयोग है शनि के द्वारा। तो शनि आपको एक तरीके से कॉन्फिडेंट बनाएंगे, कन्फ्यूज़न आपके दिमाग से, डाउट सारे निकालेंगे। बहुत लोगों की नेचर होती है कि बात बात पर संशय करना, डाउट करना, वो चीज़, ये वहम आपके दिल और दिमाग से निकालेंगे अभी शनिदेव। और जो आपकी एक तरीके से मैरिड लाइफ की मैं बात कर रहा हूँ, वैवाहिक जीवन की बात कर रहा हूँ, कि अगर आपके वैवाहिक जीवन में सिंह राशि का जातक है आपके वैवाहिक जीवन में, तो फिर आपको उसके साथ भी सोच समझ करके ही डील करना होगा किसी भी मैटर पे, अगर आप चाहते हैं कि चीज़ें दुरुस्त रहें, बनी रहें। और साथियों, पार्टनरशिप में अगर काम कर रहे हैं तो वहाँ से भी आपको कुछ मन माफिक परिणामों की प्राप्ति अवश्य होगी। तो ये एक हम आपको बात बता रहे हैं, और साथ ही ये भी बताना चाहते हैं कि स्वास्थ्य का जरूर ध्यान रखिए, स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, शत्रुओं से सावधान रहिए। हालांकि इसमें कुछ कमी आएगी दोनों चीज़ों में आज के दिन, लेकिन फिर भी आप अपनी तरफ से सतर्कता जरूर बरतिएगा। तो साथियों, अब हम आपसे बात करेंगे कि देखिए, जो हमारे नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं उनकी पढ़ाई को लेकर के कैसा रहेगा। तो आपकी पढ़ाई को लेकर के मैं यही कहूँगा कि आप एक तरीके से मेहनत अधिक करने की बात है, यहाँ पर जो ग्रहों की ओर से इशारा मिल रहा है, अधिक मेहनत करके सामान्य परिणाम आपको प्राप्त हो जाएंगे। लेकिन हायर स्टडीज़ करने वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनको बताना चाहेंगे कि अगर आपको कहीं बाहर दूर जा कर के पढ़ना चाहते हैं, उसके लिए दिक्कत आती है, समस्याएं आ रही हैं, वीज़ा नहीं मिल रहा, वो अब समय आ गया है, इस समय पर आप ये कार्य करें तो आपको निश्चित रूप से अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे, पॉजिटिव। साथियों, अब आगे बात करेंगे कि भाई आपका पराक्रम कैसा रहेगा। तो पराक्रम में कमी है, पराक्रम में निश्चित रूप से कमी है, और ये पराक्रम अगर आपका बराबर प्रॉपर नहीं आपने रखा अपना मेंटेन, तो आपको दिक्कतें आ सकती हैं। दिक्कतें यानी कि परेशानियां आपकी बढ़ सकती हैं। तो इसलिए यहाँ पर इस बात का भी ध्यान जरूर रखिएगा। उपाय आप बताएंगे कि उपाय आपको क्या करने चाहिए, क्योंकि मंगल नीच अवस्था में अष्टम भाव में बैठना से आपको काफ़ी नेगेटिव रिजल्ट्स दे रहे हैं। तो यहाँ पर एक तो मंगल का इलाज हम आपको बताएंगे, उपाय बताएंगे, और दूसरा बताएंगे साथियों, दूसरा बताएंगे आपको बुध का उपाय, ताकि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनको भी अच्छे परिणाम प्राप्त हो सकें, विशेष रूप से जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं। तो आपको क्या करना है, एक तो आप आज के दिन गणपति जी के प्रतिमा के आगे जाकर के मोतीचूर के लड्डू पान के पत्ते पर रख करके उनके श्री चरणों में चढ़ाएं। वहीं बैठ करके आप क्या करें, आपको वहीं बैठ करके करना है गणेश चालीसा का पाठ, और गणेश चालीसा का पाठ के बाद गणपति जी की आरती, ये आपको करना है। तो उससे क्या होगा, स्टूडेंट जो है नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले, उनको अच्छे परिणामों की प्राप्ति हो पाएगी, और हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स जो हैं उनको अच्छे परिणाम प्राप्त हो रहे हैं, रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं, उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। यदि आप अपने स्वास्थ्य को भी बेहतर देखना चाहते हैं, अच्छा रखना चाहते हैं, और स्वास्थ्य के साथ साथ दूसरा
आपके जो शत्रु हैं उनको भी आप नहीं चाहते कि वो आपको अननेसेसरीली आकर के डिस्टर्ब करें, परेशान करें। तो फिर आपको जो हम उपाय अब देने जा रहे हैं, ये उपाय आपको पूरे महीने करना है, पूरे महीने, चाहे आप करें या आपके बच्चे करें। तो इसलिए ये उपाय करना बहुत आवश्यक है साथियों। तो अब ये उपाय क्या है, कैसे है, ये हम आपको उपाय के तौर में बता रहे हैं। कि देखिए, एक तो उपाय आपके लिए बनता है ओम क्राम क्रीम क्रोम सह भौमाय नमः। अगर आपको ये मंत्र बड़ा लगता है तो फिर आप ओम भौम भौमाय नमः इस मंत्र को जाप कर इसका कर सकते हैं, 1 माला या 3 माला। पहला तो ये रहा। अब अगर आप स्टूडेंट से चाहते हैं कि भाई तो गणपति जी की पूजा करें, जी हाँ, गणपति जी की पूजा करेंगे तो उससे भी आपको बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। आपके माँ बापों का आशीर्वाद भी आपको प्राप्त होगा, जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं उनका भी प्राप्त होगा। तो इस तरीके से ये जो है आप जरूर कीजिएगा। उपाय जो हम आपको अभी बताए हैं, इनको करने से आपको अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। और यदि आप चाहते हैं कि माँ लक्ष्मी जी की कृपा भी आपके ऊपर बनी रहे तो भगवान विष्णु जी और माँ लक्ष्मी जी की पूजा करें। और आप इस मंत्र का कर सकते हैं जाप, ओम नमो भगवते श्री वासुदेवाय। इस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने से भी माँ लक्ष्मी जी प्रसन्न होंगी। आगे बात करते हैं अंत में मीन राशि के जातकों को लेकर के, जिनका कि पाइसेस साइन है। तो साथियों, आपको अभी भी अपने करियर में चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन उपाय देंगे ताकि आपके चैलेंजेस कम हों और आप शीघ्रता से आगे की ओर अग्रसर हों, बढ़ें अपने करियर में। वैसे घर से बाहर आपको कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं और धन का लाभ तो आपको मुझे पूर्ण रूप से होता हुआ दिख रहा है, लेकिन धन के खर्च में भी कोई कमी नहीं है। आपके खर्च भी ये आपके जो ग्रह हैं कुछ ऐसा ही इशारा कर रहे हैं कि आप दोनों हाथों से पैसा खर्च करेंगे, जो कि ठीक नहीं है। और ये आपके बीमारी का भी कारण बन सकता है, क्योंकि जब व्यक्ति के हाथ में पैसा नहीं होता है और आवश्यकता पड़ने पर, जरूरी आवश्यकता पड़ने पर उसको पैसे की आवश्यकता होती है और नहीं हो पाते हैं उससे अरेंज, तो फिर वो स्थिति कैसी रहती है इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। ऐसा ही कुछ इनके केस में है, मीन राशि के जातकों को लेकर के। पराक्रम की मैं बात करूं तो पराक्रम आपका नॉर्मल रहेगा। भाग्य का सपोर्ट अच्छा मिल रहा है, वो मिलता रहेगा। नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स जो हैं उनके लिए भी बताना चाहेंगे कि जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको अपनी पढ़ाई को लेकर के बहुत गंभीरता दिखानी होगी, क्योंकि यहाँ पर मंगल नीच अवस्था में बैठे हैं आपके रिजल्ट्स को प्रभावित करने के लिए। लेकिन अगर आप पढ़ते हैं, क्योंकि चंद्र शुक्र की दृष्टि भी उन पर पड़ रही है, तो कोई आपको बेहतर परिणाम लाने से रोक नहीं सकता अपनी पढ़ाई से संबंधित। और इसी प्रकार मैं कह सकता हूं कि जो हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स हैं वे भी बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति उनको भी हो रही है। और भाग्य का भी अच्छा सपोर्ट आपको मिलने वाला है। तो भाग्य का सपोर्ट भी मिल रहा है और भाग्य के साथ साथ जो हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स हैं वे भी बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे, उनकी भी परफॉर्मेंस अच्छी रहेगी। बस थोड़ा नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स को ध्यान अधिक देने की आवश्यकता है। मीन राशि के जो जातक हैं, धन का लाभ भी आपको किसी ना किसी रूप में जरूर होता रहेगा। आज की डेट में धन के लाभ में भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन धन का संचय करने से थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। तो धन का संचय कैसे किया जाता है, कहाँ पर किया जाता है, कैसे इन्वेस्ट करें, क्या ना करें, वो सब आप किसी अपने अच्छे एक्सपर्ट से बात करके अपने पैसे को इन्वेस्ट करें। अगर आप चाहते हैं कि ये हम 4 पैसे आज इन्वेस्ट कर रहे हैं या सेव कर रहे हैं तो इसके 16 पैसे कम से कम हमारे पास होने चाहिए, या कम से कम डबल रकम तो हो। 8, एक तरीके से 8 रुपये ही मिल जाए अगर 4 रुपये जमा करते हैं। तो ये चीज़ जो है यहाँ पर रहने वाली है। तो ये आप उपाय करें जो अभी हमने आपको दिए हैं। वैसे साथियों, पराक्रम की अगर मैं बात करूं तो मैं बता भी चुका हूं, पराक्रम सामान्य रहने वाला है। और इसी के साथ साथ दूर दराज की यात्राएं अगर आप करते हैं तो उसमें अच्छे रिजल्ट्स आपको मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप शॉर्ट डिस्टेंस जर्नी करेंगे तो वहाँ से संबंधित अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग नहीं बन रहे हैं। वैवाहिक जीवन नॉर्मल है। अगर फिर भी कोई थोड़ी बहुत आपको लगता है कि कमी है वैवाहिक जीवन में, तो फिर आप दुर्गा सप्तश्लोकी
स्तोत्रम का पाठ करें। दुर्गा सप्तश्लोकी स्तोत्रम का पाठ आपके लिए सर्वोत्तम रहेगा। और दूसरा, अगर आप चाहते हैं करियर में भी चैलेंज कम से कम हो या ना हो, तो फिर आपको करना है ये उपाय जो अब हम आपको दे रहे हैं। पीपल के वृक्ष पर जाकर के आपको दिन में जल चढ़ाना है। आज जल चढ़ाएं और संध्या के समय वहां जाकर के एक देसी घी का दीपक जला दें और 3 बार परिक्रमा कर लें पीपल के वृक्ष की। इतना कार्य आप करें तो उससे क्या होगा, अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे आप मीन राशि के जातकों को। और जो हमारे नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं, उनका जो मंगल है आपके नीच बाहों में बैठा हुआ है, तो वो आपकी पढ़ाई को डिस्टर्ब कर रहा है, पढ़ने नहीं दे रहा, और रिजल्ट्स भी आपके प्रभावित करने के लिए आकर के यहाँ बैठा हुआ है। तो अब हमको क्या करना है प्रिय साथियों, एक तो घर से बाहर निकलें तो गुड़ खा करके निकलें, लाल चंदन का तिलक लगा करके निकलें, और लाल चंदन के तिलक के साथ साथ इतना अवश्य करें कि लाल रंग के वस्त्र अगर आप दान कर सकते हैं, मंगलवार के दिन करने हैं तो आप ये दान करें। आप लाल रंग की मिठाई हनुमान जी पर भी जाकर के चढ़ा सकते हैं। हनुमान चालीसा का पाठ भी आपको करना चाहिए, नित्य प्रतिदिन करना चाहिए। तभी आपसे हनुमान जी प्रसन्न होंगे और आप पढ़ाई में कुछ अच्छे और बेहतर परिणाम ला पाएंगे। प्रिय साथियों, घर परिवार के सदस्यों का मैं और बताना चाहूँगा कि उनका भी, बड़े बुजुर्गों का आपके ऊपर पूरा हाथ और आशीर्वाद बना रहेगा। और जो उपाय भी हमने बताए हैं कि हनुमान जी का आप पूजा करें, तो ये पारिवारिक संबंधों में भी सुधार होगा। जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको भी अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी। तो साथियों, कुछ ऐसी स्थिति आप मीन राशि के जातकों की बनी हुई है। उपायों के साथ आपको हमने ये राशिफल की चर्चा की है। अब हम आपसे बताना चाहेंगे कि ये था दैनिक राशिफल दिनांक 5 दिसंबर सन 2024 दिन गुरुवार यानी कि बृहस्पतिवार, विक्रम संवत 2081 का। यदि ये चर्चा आपको पसंद आई है दैनिक राशिफल को लेकर के, तो आप इसको लाइक करें वीडियो को, और चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। अधिक से अधिक मात्रा में यदि आप हमारे इस वीडियो को दूसरे लोगों के साथ भी शेयर करते हैं तो इससे लोग दूसरे भी अच्छा लाभ ले पाएंगे इस जानकारी का। और यदि आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस हमारे बनते हैं वो समय रहते आप तक पहुंच पाएँ और आप उन सभी वीडियोस का भी लाभ बराबर प्रॉपरली ले सकें, तो इसके साथ साथ अब हम अपने इस कार्यक्रम को समाप्त करेंगे और अपनी वाणी को देंगे विराम, और अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से लेंगे इजाज़त। आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।